हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एक्चुअल लर्निंग। दोस्तों, आज मैं आप सभी से बात करूंगा यूपीएससी रैंकर्स के बारे में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि यूपीएससी अपने एस्पिरेंट से तरह तरह के अजीबोगरीब सवाल वर्षों से पूछता आ रहा है। ऐसा ही कुछ हुआ आईएएस इंटरव्यू 2021 में अपाला मिश्रा के साथ, जो कि रैंकर रही हैं यूपीएससी टॉप 10 में। आइए पहले उनसे जुड़े कुछ रोचक तथ्य हम जानते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इसके बाद मैं उन सभी सवालों की तरफ चलूँगा जो कि अपाला मिश्रा से पूछे गए हैं। तो दोस्तों, हम बात करते हैं अपाला मिश्रा की रैंक के बारे में। अपाला मिश्रा, आप फ़ोटो देख पा रहे हैं। अपाला मिश्रा ये हैं, डॉक्टर अपाला मिश्रा। और मैं आपको बताऊं, इनकी रैंक यूपीएससी में 9th रही है। और दोस्तों, इनका मीडियम इंग्लिश रहा है और इनके पिताजी आर्मी ऑफिसर रहे हैं, मदर प्रोफेसर रही हैं। ठीक है, इनकी माताजी प्रोफेसर रही हैं और इन्होंने एक नया प्रतिमान स्थापित किया है। इंटरव्यू में अब तक का हाईएस्ट मार्क ला करके कितने आए हैं इनके मार्क? 215। अब तक की सबसे ज़्यादा, इनका दावा है कि इन्होंने अब तक की सबसे ज़्यादा इंटरव्यू में नंबर पा करके एक नया कीर्तिमान रचा है, नया आत्मविश्वास रचा है। और इन्होंने साबित किया कि आत्मविश्वास के बलबूते पर पूरी दुनिया को जीता जा सकता है। दोस्तों, यूपीएससी ने अंक सूची जारी कर दिया है और उन्होंने अपाला मिश्रा ने 215 अंक हासिल करके दावा किया है कि उन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। तो दोस्तों, अब मैं उन प्रश्नों की ओर चलता हूं जो अपाला मिश्रा से उनके इंटरव्यू में पूछे गए हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर के मैं बात करूं इनके बैकग्राउंड के बारे में, तो इनका बैकग्राउंड काफ़ी शानदार रहा है। शुरुआत से लेकर के अंत तक इनका मीडियम इंग्लिश रहा है। इन्होंने बीडीएस किया है। ये डॉक्टर रही हैं। इनको डॉक्टर अपाला मिश्रा के नाम से जाना जाता है। आइए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि इनके इंटरव्यू में इनसे पूछा गया है। तो दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं सवाल नंबर 1, आपके नाम का मतलब क्या है और इसके क्या मायने हैं? तो अपाला का जवाब क्या था? जवाब अपाला ने दिया, अपाला नाम ऋग्वेदी युग महिला ऋषि का हुआ करता था। अपाला नाम ऋग्वेदी युग की महिला ऋषि का हुआ करता था। यह नाम मेरी माँ ने रखा था क्योंकि माँ हिंदी प्रोफेसर हैं, इसलिए उनका साहित्य से कुछ ज़्यादा ही लगाव है। और अपाला का शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो इसका अर्थ होता है सुंदर। तो देखिए दोस्तों, क्या सुंदर इन्होंने जवाब भी दिया है और प्रश्न तो लाजवाब है ही। इसके बाद दूसरा प्रश्न है सवाल नंबर 2, क्योंकि उनके पिता और भाई दोनों आर्मी से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए उनसे पूछा गया कि आर्मी में किस तरह के चैलेंजेस होते हैं और साथ ही इसके सकारात्मक पहलू क्या हैं। तो अपाला का जवाब रहा, डिफेंस में कई तरह के चैलेंजेस हैं, लेकिन अब समय के साथ साथ वो भी सभी चैलेंजेस इम्प्रूव हो रहे हैं। सबसे बड़ा चैलेंजेस इसमें महिलाओं के लिए था, लेकिन अब महिलाओं को भी इसमें मौका मिल रहा है। डिफेंस के क्षेत्र में भारत बहुत आगे जा रहा है। इसके साथ ही इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के तर्ज पर काम किया जा रहा है। देखिए कितना सुंदर सा दूसरा भी जवाब रहा। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं हम, इनके सवाल नंबर 3, इनसे पूछा गया, भारत में अलग अलग भाषाएं हैं, इसको कैसे देखते हैं? भारत में अलग अलग भाषाएं हैं, इसको कैसे देखते हैं? तो इनका उत्तर रहा, उत्तर में भारत में कई तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। यह अपने आप में भारत की एक विशेषता है। यह भारत में अनेकता में एकता को दर्शाता है। सवाल नंबर 4 पे चलते हैं, जो कि सबसे रोचक है, जो आपने थंबनेल पे देखा होगा। सबसे रोचक और सबसे अलग सवाल उनसे पूछा गया कि उन्होंने साड़ी किस तरह की पहनी है और उनकी साड़ी पर बनी बॉर्डर क्या दर्शाती है। देखो, यूपीएससी कहाँ कहाँ से प्रश्न बना लेता है। यूपीएससी आप उसके सामने बैठे होते हैं, आपसे ही वो आपको देख कर ही क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है,
तो अपाला ने उत्तर दिया, इस साड़ी की बॉर्डर पर वर्ली पेंटिंग की गई है। इस साड़ी की बॉर्डर पर वर्ली पेंटिंग की गई है। यह महाराष्ट्र के सह्याद्री से आती है। बॉर्डर पर किया गया आर्ट वर्क सामान्य जीवन को दर्शाता है। क्या सुंदर जवाब है। देखो, ऐसे ही प्रश्न जब इंटरव्यू में पूछे जाते हैं और इतना सटीक जवाब होता है कि आपके कपड़ों पे, आपके साड़ी पे, या फिर आपके जो भी आपने पहना है उस पे कौन सी पेंटिंग है, अगर जो उसकी भी जानकारी आप ले करके जाते हैं और ये भी उस आपको पता होता है ये पेंटिंग कहाँ से आती है, कहाँ से ताल्लुक़ रखती है, तो इंटरव्यू लेने वाला भी इम्प्रेस हो जाता है। और आपको तो 215 तो नंबर देगा ही, इतने हाईएस्ट नंबर तो देना बनता है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 दिखाया गया है, किसी भी तरह की कोई एक कविता सुनाइए। तो अपाला मिश्रा ने उत्तर दिया, यह कविता अपने भाई के लिए लिखी क्योंकि भाई अभिलेख मेजर हैं और उन्हीं के लिए यह कविता समर्पित है। तो अपाला ने जो कविता की लाइनें जो सुनाई हैं वह है, व्हेन आई थिंक ऑफ यू, व्हेन आई थिंक ऑफ यू आई थिंक ऑफ माई कंट्री टू, व्हेन आई सैल्यूट यू आई सैल्यूट माई कंट्री टू। तो ये सवाल नंबर 5 था। और अंतिम सवाल जो कि पब्लिक किया है अपाला मिश्रा ने, वह है कि उनसे सवाल पूछा गया था, स्ट्रगल को कैसे देखते हैं। स्ट्रगल को कभी उत्तर दिया इन्होंने, स्ट्रगल को कभी स्ट्रगल या मुश्किल के दौर पर नहीं देखना चाहिए, बल्कि उस स्ट्रगल से जो लेसन मिला उसको ध्यान में रख कर के आगे बढ़ना चाहिए। तो इनका इंटरव्यू टोटल 40 मिनट का इंटरव्यू का राउंड रहा और इन्होंने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया, जिसके आधार पे इनको अब तक की इंटरव्यू में हाईएस्ट मार्क प्रदान किए गए हैं। तो दोस्तों, हर व्यक्ति का सपना होता है कि आईएएस जैसी प्रतिष्ठित जॉब, जो कि भारत की सबसे बड़ी जॉब के रूप में जानी जाती है, सबसे बड़ी नौकरी के रूप में जानी जाती है, सबका सपना होता है कि उस मुकाम तक पहुँचे। लेकिन कुछ ही लोग जो दृढ़ संकल्पित होकर के लगातार प्रयास करते रहते हैं और तैयारी करते रहते हैं और उनके अंदर आत्मविश्वास रहता है और वही उस मुकाम तक पहुँच पाते हैं। वही यहाँ पे जहाँ पे ये अपाला मिश्रा जी खड़ी हैं।